नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में हूं आपके साथ रुचिका राज। मध्य प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब सबको रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस चुनाव को लोग और राजनीतिक जानकार कांटे की टक्कर बता रहे हैं। लेकिन प्रदेश की ऐसी 10 सीटें हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशियों का खासा दबदबा रहा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल इन सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन सीटों पर ही मध्य प्रदेश में खेल होगा, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कौन है वो बागी और उनकी सीट, आइए ये जानते हैं। पहली सीट की अगर हम बात करें तो महू सीट है। इस सीट से कांग्रेस के बागी अंतर सिंह दरबार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही अंतर सिंह दरबार मुसीबत बने हुए हैं। दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो आलौट है। इस सीट से कांग्रेस सांसद और विधायक रहे प्रेमचंद्र गुड्डू निर्दलीय चुनाव मैदान में है। इन्होंने कांग्रेस छोड़ने से पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगाए थे। तीसरी सीट की अगर हम बात करें तो गोटेगांव है। कांग्रेस की पहली सूची में टिकट पाने वाले शेखर चौधरी का टिकट दूसरी लिस्ट में काट दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने बगावत अख्तियार कर ली थी और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस से आमने सामने करने का उन्होंने फैसला कर लिया। अब और दूसरी सीट की बात करें तो महिदपुर है। महिदपुर की अगर हम बात करें तो इस सीट से प्रताप आर्य ने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा है। आगे बढ़ते हैं और बुरहानपुर। इस सीट की चर्चा हर विधानसभा चुनाव में रहती है, क्योंकि इस सीट को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहां निर्दलीय प्रत्याशी हमेशा खेल बिगाड़ते हैं। इस बार यहां से सबसे मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान है, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बेटे हैं। इसके साथ ही दूसरी अगर विधानसभा सीट की बात कर लें तो धार है। इस सीट पर राजू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में है। राजू यादव के निर्दलीय मैदान में होने के कारण यहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और सिवनी मालवा, इस सीट से ओम रघुवंशी निर्दलीय चुनाव मैदान में है। ओम इस सीट पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था तब जमकर विवाद भी हुआ था। अब मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है और इस जगह से भी कह सकते हैं आप कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम, आपको नर्मदापुरम की बता दे बात तो नर्मदापुरम से सीट से भगवती चौरे यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। बड़नगर राजेंद्र सोलंकी, इसके अलावा सीधी विधानसभा सीट से कई बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन निर्दलीयों के होने से बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं अगर ये निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो दोनों ही दल अपने रूठे नेताओं को मनाने का प्रयास जरूर करेंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।